देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले ध्यान से समझना आप, ठीक है। जीरो ऑर्डर को देखो, जीरो ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर में ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर होता है रेट जो होती है, रेट यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है, ठीक है, रेट होगी वो होगी इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा कि वो मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं होगी, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड नहीं होगी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। जैसे सपोज देखो, कोई भी मान के चलो ए रिएक्टेंट है, ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरी तुमको इक्वेशन दे रहा हूँ, एक केमिकल रिएक्शन दे रहा हूँ, उसके अंदर ए रिएक्टेंट है, ठीक है, उससे क्या बन रहा है? बी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ये रिएक्शन हो रही है उससे ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम निकला, टाइम निकलने के बाद में क्या हुआ? रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने से क्या हुआ? ए किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? बी के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब जीरो ऑर्डर के अंदर, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन या जीरो ऑर्डर काइनेटिक हम जब बात करते हैं तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक ये कहती है कि रेट होती है जो इंडिपेंडेंट होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। अब इसमें रिएक्टेंट कौन सा है? ए है, तो इसकी कंसंट्रेशन पे जो जो ए की कंसंट्रेशन है, ठीक है, ए रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो ये रिएक्शन हो रही है उस पर, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन का किसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा? जो रिएक्शन हो रही है इसके ऊपर, ठीक है, इस रिएक्शन के ऊपर ए की कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि ए की कंसंट्रेशन चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, रेट ऑफ रिएक्शन है उसी स्पीड से होगी, ठीक है, सेम स्पीड से। अगर हम कंसंट्रेशन इसके बढ़ाएंगे तो भी वही उसी रेट से होगी, और कंसंट्रेशन अगर मान के चलो सपोज इसकी अगर कम होगी ए रिएक्टेंट की तो भी उसी स्पीड से होगी। यानी कि यहाँ पे ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है जीरो ऑर्डर के अंदर। जीरो मतलब कि जीरो, ठीक है, जीरो यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं। इस तरीके से तुम याद रख सकते हो, ठीक है, नाम से पता लग रहा है जीरो ऑर्डर है, यानी कि कंसंट्रेशन जीरो होगी, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। एन की वैल्यू जीरो होगी तो यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसके ऊपर? रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन तुमको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था जीरो ऑर्डर के अंदर ए है, किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ए किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? बी के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो ए कन्वर्ट हो गया बी के अंदर। अब सपोज, एक मिनट में इसको सेंटर में लिख देता हूँ, ए कन्वर्ट हो गया, ए कन्वर्ट हो गया बी के अंदर, ठीक है, ये कोई भी केमिकल रिएक्शन है। अब मान के चलो यहाँ पे हमको पता है कंसंट्रेशन और टाइम, इन दो का रोल बहुत बड़ा है, ठीक है। अब जैसे इनिशियल टाइम की हम बात करते हैं, जैसे शुरू में हम इनिशियल टाइम की बात करते हैं, ठीक है, तो इनिशियल टाइम यानी कि स्मॉल टी से हमने डिनोट कर लिया, ठीक है, टाइम को हमने टी से डिनोट कर लिया। इनिशियल टाइम टी बराबर जीरो लेते हैं, यानी कि इनिशियल टाइम टी बराबर क्या है? अभी 0 मिनट, जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, ठीक है, उस टाइम कंसंट्रेशन ए की क्या होगी? सपोज ए की कंसंट्रेशन क्या है? C0। ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? C0। ध्यान से समझना, ये रिएक्शन है, ठीक है, ए कोई भी रिएक्टेंट है, किसके अंदर कन्वर्ट होगा? वो पी के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब हम शुरू में ए रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि टाइम शुरू में क्या है? जीरो है। तो हमको पता है कि ए की कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 100% होगी ना। अभी शुरू में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, जब टाइम ही नहीं बढ़ा। अभी शुरू में टाइम की हम जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है, तो उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे रिएक्शन क्या हो, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 100% कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। तो T0 यानी इनिशियल टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी होगी? C0 होगी, ठीक है। अब सपोज एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम हमने टी ले लिया, ठीक है, कुछ टाइम के बाद में, ठीक है, कुछ टाइम के बाद में कंसंट्रेशन उसकी क्या हो गई? CT हो गई, ठीक है, ध्यान से समझना। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी? जीरो, C0 से हमने इसको डिनोट कर लिया। इनिशियल कंसंट्रेशन किससे डिनोट कर लिया? C0 से डिनोट कर लिया। कितनी होगी? 100% कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। टाइम निकला, कुछ टाइम के बाद में कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? CT हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अगर अब हम कंसंट्रेशन की बात करें, CT की अगर हम बात करें, ठीक है, इस टी टाइम की हम बात करें, ठीक है, तो टी टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? इनिशियल कितनी थी? C0, ठीक है, कुछ टाइम के बाद में कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? C0 माइनस CT हम बोल सकते हैं ना। अब इसमें से अगर इनिशियल में से अगर हम ये वाली कंसंट्रेशन घटा दें तो जो कंसंट्रेशन हमारे पास बची है वो एक टाइम के बाद में, टी टाइम के बाद में वो कंसंट्रेशन अवेलेबल होगी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तुमको तो सिंपल सा है, मैं बता रहा हूँ। जैसे एक मिनट, ए रिएक्शन होगी,
ए हो गई, ए रिएक्टेंट है, बी के अंदर कन्वर्ट हुआ, टाइम t0 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कंसंट्रेशन C0 हो जाएगी। t बराबर कुछ टाइम के बाद में हमने बात करी तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, Ct हो जाएगी। क्लियर है ये। इसके बाद में जैसे हमने बात कर रहे हैं t बराबर 0 यानी इनिशियल टाइम पे कंसंट्रेशन इसकी क्या हो जाएगी, C0, और बी जो प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, 0 रहेगी ना। इसकी 0 कैसे रहेगी कि शुरू इनिशियल टाइम पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये क्या रहेगी, 0 रहेगी। इनिशियल टाइम पे तो शुरू में रिएक्टेंट ही रहेगा ना, रिएक्टेंट रिएक्शन करके जब जैसे जैसे टाइम निकलेगा तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो हम कह सकते हैं इनिशियल टाइम पे ए की कंसंट्रेशन तो होगी C0 और बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है अभी, इसलिए ठीक है। अब मान के चलो टी टाइम के बाद में हम कंसंट्रेशन की बात करें, ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, Ct होगी, और बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, स्मॉल बी टी, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा या फिर कितना कंसंट्रेशन हुई उसकी बीटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अब देखो इसको चाहे C0 से डिनोट कर लो चाहे A0 से डिनोट कर लो, एक ही बात है, ठीक है। जो इनिशियल टाइम पे हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं ए रिएक्टेंट की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैं तुम्हारी बुक बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू बुक की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे A0 उसने ए मान रखा है कंसंट्रेशन को, ठीक है। कंसंट्रेशन को किसके रूप में रिप्रेजेंट कर रखा है, इसने ए के रूप में रिप्रेजेंट कर रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे ए मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ए मान के चल रहा हूँ यानी कि इनिशियल टाइम पे ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, A0 है, ठीक है। और कोई भी टाइम के बाद में ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, AT हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। देखो जहाँ पे भी जिसको समझ में ना आए बीच में बोल देना मेरे को, ये साथ के साथ समझते हुए चलेंगे। तो T0 इनिशियल टाइम पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की A0 हो गई और आफ्टर कुछ टाइम कोई भी स्पेसिफिक टाइम के बाद में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, AT हो जाएगी, ठीक है। बी की क्या हो गई, 0 हो जाएगी और टाइम के बाद में क्या हो जाएगी, BT हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हमने रेट लॉ पढ़ी थी, ठीक है, रेट लॉ पढ़ी थी, उसके अंदर फर्स्ट बात करते हैं यानी रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात करें तो फर्स्ट पढ़ी थी अपन ने डिफरेंशियल रेट लॉ। उसके अंदर क्या था, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंजेज हो जाती है। चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रेट बराबर R, ठीक है, माइनस dC/dt, ठीक है, माइनस dC/dt। अब बताओ माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि कुछ टाइम के बाद में जैसे जैसे टाइम निकलेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, रिड्यूस होती चली जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है माइनस साइन, ठीक है। तो माइनस आ गया, जैसे जैसे टाइम निकलेगा कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, किसकी, रिएक्टेंट की यानी कि ए की, ठीक है। जैसे शुरू में यहाँ पे क्या थी, C0 या A0 बोल दो, बाद में क्या होगी, Ct या फिर AT, ठीक है। अब तुम A0 या AT मान के चलो यहाँ पे, ठीक है। C0 या C को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे इसको रब कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इनिशियल टाइम पे कंसंट्रेशन ए की क्या होगी, A0 हो गई, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में कंसंट्रेशन क्या होगी, AT हो गई, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको माइनस DC की जगह हम क्या लिख लेंगे, DA लिख देंगे, ठीक है। DA रिएक्टेंट A है तो उसकी कंसंट्रेशन हमने क्या मान ली, A मान ली, ठीक है, DT, ठीक है। तो ये तो होगी रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू, मान के चलो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है। ये तो होगी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, पहली हो गई, दूसरी बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था, दूसरी बताई थी मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग बताई थी, उसमें क्या था, R बराबर K, यही था। अब इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A, रिएक्टेंट है A, ठीक है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जीरो ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं। मैंने बताया था लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है किसी भी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। प्रोपोर्शनल साइन हटाया, K आ गया, ठीक है, रिएक्टेंट हो गया यहाँ पे A, इसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0। मैंने शुरू में बताया था N बराबर क्या है यहाँ पे, 0। N बराबर 0 क्यों है यहाँ पे, N बराबर 0 क्यों है यहाँ पे, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कंसंट्रेशन के ऊपर क्या है कि ये डिपेंड नहीं करती, ठीक है, इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो R बराबर K, A की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। 0 क्यों आया है, ध्यान से समझना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मैंने शुरू में डेफिनेशन बताई थी अभी, व्हेन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट है
केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे n बराबर 0 हो जाएगा, तो 0 ऑर्डर के लिए यहाँ पे मोल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो R बराबर K A की पावर 0 हो गया। अब इसको हम आगे अगर बात करें तो R बराबर के लिख सकते हैं भाई, A की पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, R बराबर के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या आई थी, माइनस dA/dt, मैं तुमको दिखा दूं। ठीक है, एक मिनट, हाँ, पहली इक्वेशन क्या थी, ये रही माइनस dA/dt। ठीक है, पहली इक्वेशन तो ये आ गई। अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लो भाई, प्लस माइनस dC/dt, सीधा सब तो रट भी गया होगा तुमको, प्लस माइनस dC/dt, ये रेट इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है, पहली इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी क्या हो गई थी, रेट R बराबर K, और जितने भी रिएक्टेंट हो गए उनकी मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगी, सिंपल सा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी हम बात करें तो दूसरी हो जाएगी R बराबर K, ये किसके लिए होगी, 0 ऑर्डर के लिए होगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करते हैं। ठीक है, दोनों को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखते हैं। तो जैसे पहली इक्वेशन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइनस dA/dt थी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, माइनस dA/dt बराबर, दूसरी इक्वेशन क्या है, R बराबर K है ना, ये लिख दिया K। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या थी, R बराबर माइनस dA/dt, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, R बराबर K, ये मैंने लिख दिया। दोनों को इक्विलिब्रियम पे रख दिया, दोनों को इक्वेट करेंगे। अब क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं, माइनस dA/dt बराबर K। अब देखो इसको मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा, तो माइनस dA बराबर KdT। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो KdT ये आ गया और माइनस dA ये आ गया। ठीक है, अब देखो माइनस, अपने पास कौन सी नई इक्वेशन आ गई, माइनस dA बराबर KdT। अब ये क्या है, एक डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, माइनस dA dt दिख रहा है, यहाँ पे ये dA है और ये dt है। ये किस केस में आता है, डिफरेंशिएशन के केस में आता है, dA dt, dC dt कुछ भी बोल दो। अब डिफरेंशिएशन को हमको हटाना है, तो हम यहाँ आगे क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए वो हम आगे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन का साइन लगाया हमने, माइनस साइन है, माइनस का साइन यूं की यूं लिख दिया, dA लिख दिया। ठीक है, बराबर K कांस्टेंट है, मैं K को बाहर लिख दूंगा, इंटीग्रेशन साइन लगाया और dt लिख दिया। अब इंटीग्रेशन एक लिमिट में होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन एक लिमिट में होगा, तो देखो ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट। अब यहाँ लोअर लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, A0 लोअर लिमिट की हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, ए रिएक्टेंट की, dA की बात कर रहे हैं ना हम, तो ए रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, A0। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन के बाद में फाइनल कंसंट्रेशन बोल दे, या फिर अकॉर्डिंग टू टाइम जो कंसंट्रेशन आई थी वो क्या आई थी, AT आई थी। ठीक है, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, A0 से AT। ठीक है, अब इस लिमिट की टाइम की बात करें। ठीक है, तो टाइम की बात करें, इनिशियल टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, t बराबर 0 था। बाद में कोई भी स्पेसिफिक टाइम हमने स्मॉल t मान लिया, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से t हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, तो मैं एक बार वापस क्लियर लिख दूं, इंटीग्रेशन किया किसका, माइनस dA बराबर KdT, ये था, लिमिट लगाई हमने, लिमिट इसकी dA की लिमिट क्या हो जाएगी, A0 से AT। ठीक है, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से t। ठीक है, ये लिमिट हो गई। अब देखो, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इंटीग्रेशन को हटाएंगे, डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है, इनको हटाएंगे, ये हट जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, कट गए तो बचेगा क्या है यहाँ पे, A। ठीक है, इस तरीके से समझो, इस d से ये इंटीग्रेशन कट जाएगा। ठीक है, इस d से ये इंटीग्रेशन कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या यहाँ पे, A बचा। ठीक है, A, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। इसकी वही लिमिट लगाएंगे, देखो माइनस साइन है, माइनस लगा दिया। लिमिट क्या है इसकी, A0 से AT। ठीक है, बराबर K बच जाएगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में कट जाएंगे, कटने के बाद में बचा क्या है यहाँ पे, t बचा। ठीक है, तो यहाँ इसकी लिमिट लिख देंगे 0 से t। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। A की लिमिट हो गई A0 से AT, और t की लिमिट होगी 0 से t हो गई। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अब क्या करेंगे, देखो अब इसके बाद में हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इसकी लिमिट क्या है, देखो अब आगे क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट कर देंगे, ठीक है। अपर लिमिट कौन सी है यहाँ पे 80, ठीक है। ये माइनस साइन मैं यूं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे। 80 अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट A0, ये हो गया। इसके बाद में के यूं क्यों लिख दिया, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अपर लिमिट कौन सी है इसमें, t माइनस 0, ये आगे इक्वेशन बन जाएगी। आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो सपोज 80 माइनस A0, ये माइनस साइन, इस माइनस साइन को इधर ले जाते हैं तो माइनस के टी माइनस 0 क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 80 माइनस A0 बराबर माइनस के टी, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, कौन सी आ गई, 80 माइनस A0 बराबर माइनस के टी, ठीक है। अब आगे इसको मॉडिफाई करना है, हमको जीरो ऑर्डर काइनेटिक निकालनी है, यानी के की इक्वेशन हमको निकालनी है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक के लिए हमको के की इक्वेशन जरूरत पड़ेगी। तो हम इसको आगे मॉडिफाई करते हैं। तो बराबर सपोज इधर देखो ये बराबर साइन मैंने लगा दिया, ठीक है। माइनस के है, इसको सपोज हम पॉजिटिव में लिख देते हैं, ठीक है, प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 80 माइनस A0 है ये क्या हो जाएगा, A0 माइनस 80, क्योंकि ये माइनस साइन हटाया है ना हमने, तो इधर जाएगा तो इधर जाएगा तो ये माइनस तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। तो हम इसको लिख सकते हैं A0 माइनस 80, ठीक है, अपॉन टी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो के की इक्वेशन क्या आ गई, के की इक्वेशन क्या आ गई, के बराबर A0 माइनस 80 अपॉन टी, ठीक है। ये होगी जीरो ऑर्डर काइनेटिक। अभी आगे और बात करते हैं, ये तो होगी जीरो ऑर्डर काइनेटिक, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखो एक बार वापस देख लेना, ये इक्वेशन क्या है, 80 माइनस A0 बराबर माइनस के टी, ये तो हमारे पास काइनेटिक आ गई। लेकिन अभी हमको ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं तुमको इक्वेशन बता रहा हूँ। तो 80 माइनस A0 बराबर के माइनस के टी, ये आ गई। अब इसी को आगे और मॉडिफाई करते हैं, मैं वापिस लिख दूंगा इसको। देखो वो इक्वेशन थी अपनी 80 माइनस A0 बराबर माइनस के टी, ये थी, ठीक है। ये इक्वेशन थी अपने पास 80 माइनस A0 बराबर माइनस के टी, ये इक्वेशन थी। इसके बाद में आगे वापस इसको मॉडिफाई करते हैं। 80 हम सपोज यूं की यूं लिख देते हैं, ठीक है, बराबर ये माइनस साइन है, इधर लेके जाते हैं बराबर के, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा A0, ठीक है। बराबर की ये इधर इधर ही है, ठीक है, बराबर की ये इधर ही साइड है, तो हम भी बराबर की इधर ही साइड लिख रहे हैं, तो ये माइनस के टी यूं की यूं आ जाएगा, ठीक है। तो नई इक्वेशन क्या बन गई, 80 बराबर A0 माइनस के टी, ठीक है। आगे और मॉडिफाई करते हैं इसको। आगे मॉडिफाई क्यों करते हैं, देखो सपोज ये माइनस साइन आ रहा है बीच में, इसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा, मैं तुमको अभी बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ ये, ठीक है। 80 बराबर माइनस के टी प्लस A0 लिख सकते हैं इसी को, वही बात है, 80 बराबर A0 माइनस के टी, और मैंने इसी को क्या लिख दिया, 80 बराबर माइनस के टी, ये आ गया, प्लस A0 लिख दिया। अब देखो ये तुमको एक इक्वेशन दिख रही होगी, y बराबर mx प्लस सी, लीनियर इक्वेशन जो होती है, ठीक है, y बराबर mx प्लस सी। अब देखो इसको कंपैरिजन करो, y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 80, ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 हो गया, ठीक है। m क्या हो जाएगा यहाँ पे, m क्या हो जाएगा माइनस के, ठीक है, m क्या हो जाएगा यहाँ पे, m की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के, ठीक है। x क्या हो जाएगा यहाँ पे t, ठीक है, x क्या हो जाएगा यहाँ पे t, ठीक है, और c क्या हो जाएगा यहाँ पे A0, ठीक है, c बराबर क्या आ जाएगा A0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, सारे पैरामीटर्स आ गए। अब हम इनसे इजीली ग्राफ बना सकते हैं, जैसे कि मैंने तुमको पहले भी समझाया है। ये y बराबर mx प्लस सी लीनियर इक्वेशन आती है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन से हम ग्राफ बना सकते हैं। हमने इसको कंपैरिजन कर लिया y बराबर mx प्लस सी से, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 80 बराबर माइनस के टी प्लस A0, इधर y आ रहा है बराबर साइन आ गया m, ठीक है, ये m, ये हो जाएगी वैल्यू इसकी, m की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के, x की क्या हो जाएगी t, प्लस साइन आ गया, ठीक है, ये प्लस साइन आ गया, c बराबर क्या हो जाएगा A0 आ जाएगा। तो हमारे पास सारे पैरामीटर आ गए हैं ग्राफ के, यानी कि x एक्सिस आ गया हमारे पास, y एक्सिस आ गया, ठीक है। अब चलो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हमेशा हम बनाते हैं किस किस के बीच में बनाएंगे, वही x और y के बीच में, ठीक है। अब देखो मैं वापस तुमको दिखा देता हूँ x एक्सिस पे क्या था और y एक्सिस पे क्या था, ध्यान से देख लो। x एक्सिस पे क्या है, t है,
ठीक है। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्या है, टी है, एक्स एक्सिस पे टी है, और वाई एक्सिस पे क्या है, ए टी। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या था, ए टी था। अब तुमको याद हो ए टी क्या है, यहाँ पे ए टी थी कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, ए रिएक्टेंट की कुछ टाइम के बाद में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ए टी क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या था, एक्स एक्सिस पे क्या था, टी था, टाइम। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या था, टी था, टाइम। अब हमको पता है y बराबर एम एक्स प्लस सी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन तो है, जैसे अगर अब देखो वापस मैं एक बार इक्वेशन को दिखाता हूं तुमको। y बराबर एम एक्स प्लस सी ये लीनियर इक्वेशन है। अब देखो m बराबर यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इक्वेशन जो देखो, अब m ये स्लोप है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन होगी, इस तरीके से लीनियर इक्वेशन होगी, उसका जो स्लोप आएगा ये क्या है, माइनस में है, तो माइनस में है तो लीनियर इक्वेशन क्या आ जाएगी, उल्टी आएगी, इस तरीके से आएगी। ठीक है, तो m बराबर क्या है इसका, m मैंने बताया था ना स्लोप होता है, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, पीछे भी बताया था। c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, जो क्या होता है y एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो c इंटरसेप्ट हो गया y एक्सिस पे, m क्या हो गया, स्लोप हो गया। स्लोप क्या है, माइनस के, अब माइनस है इसलिए क्या आएगा, उल्टा आएगा। ठीक है, तो मैं वापिस चलता हूँ वहीं पे ग्राफ पे। ठीक है, ये ग्राफ बनाया हमने y और x और y के बीच में, x एक्सिस पे t आ गया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, y एक्सिस पे क्या आ जाएगा, ए टी आ जाएगा, m बराबर माइनस के था। ठीक है, मैं देखो वो पैरामीटर वापस तुमको लिख देता हूँ फटाफट यहाँ पे, जिससे कि तुमको याद रह जाएगा। देखो y बराबर था ए टी। ठीक है, x बराबर आया था अपना t आया था, m बराबर माइनस के आया था। ठीक है, m बराबर क्या आया था, माइनस के आया था, और c बराबर क्या आ गई, ए जीरो आ गई। ठीक है, तो y और x एक्सिस तो हमने लिख दी, m बात कर रहे हैं माइनस के की। m बराबर क्या होता है, m का मतलब क्या होता है, स्लोप। ठीक है, स्लोप बनेगा। ठीक है, अब स्लोप बनेगा तो ये माइनस में आ रहा है, माइनस क्या आ रहा है, तो ये क्या आएगा, इस तरीके से उल्टा बनेगा स्लोप। ठीक है, यूं नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाला जो मैं बना रहा हूँ, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये वाला इस तरीके से नहीं बनेगा, ये लीनियर होता है। ठीक है, इस तरीके से नहीं बनेगा, किस तरीके से बनेगा, फिर ये जो मैंने दिखाया अभी तुमको, उल्टा बनेगा। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, तो मैं वापस इसको इरेज करके वापस बना देता हूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस पे ए टी ले लिया, एक्स एक्सिस पे टी आ गया। ठीक है, इसका किस तरीके से ग्राफ आएगा, इस तरीके से ग्राफ आएगा। ठीक है, ये तो क्या हो गया, स्लोप हो गया एम बराबर माइनस के। ठीक है, ये तो क्या हो गया, स्लोप हो गया एम बराबर माइनस के। ये इंटरसेप्ट है वाई पे, तो मैंने बताया था इंटरसेप्ट क्या होता है, सी होता है, वाई पे इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, सी सी ए जीरो। ठीक है, सी बराबर क्या है यहाँ पे, ए जीरो। तो ये इंटरसेप्ट, ये जो इंटरसेप्ट क्या होता है, जो काटता है। ठीक है, एक दूसरे को कट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सी बराबर ए जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ आ गया। अगर हम ग्राफ बनाते हैं एक्स और वाई के बीच में, यानी कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। ठीक है, टी क्या हो गया, टाइम हो गया, और ए टी हमको पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी शुरू में जब मैंने बताई थी इक्वेशन। देखो वापस मैं बता देता हूँ, वापस वही तुमको दिखाता हूँ। ए और बी, यहाँ पे एक इक्वेशन थी, टी जीरो टाइम था, इनिशियल टाइम था, इस पे कंसंट्रेशन क्या है, ए जीरो है, लेकिन एक टाइम के बाद में ए टी क्या थी, कंसंट्रेशन, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के अंदर जो चेंजेस आ रहा था वो क्या थी, ए टी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो ए टी यहाँ पे क्या जाएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन के अंदर किस तरीके से चेंजेस आ रहा है, तो ये डाउनफॉल आ रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कंसंट्रेशन क्या हो रही है, लीनियर रूप में बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर बढ़ेगी, इसके अंदर घटेगी। ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट एक फिक्स मैनर के अंदर घटेगी। ठीक है, फिक्स मैनर के अंदर इसके अंदर कंसंट्रेशन घटेगी। तो ये होगी तुम्हारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। एक बार मैं सारे शुरू से सारे तुमको ये व्हाइट बोर्ड्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए रिएक्टेंट है, बी के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बी क्या है, कोई भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे ए रिएक्टेंट किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, बी के अंदर। अब शुरू में इनिशियल कंसंट्रेशन की हम बात करते, इनिशियल टाइम की हम बात करते हैं। शुरू में टाइम जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो टी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो टाइम हो जाएगा, उस पर ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ए जीरो हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 100, ए जीरो का मतलब क्या है, 100% कंसंट्रेशन है, ना कि जीरो होता, खाली जीरो होता ना तो वो हो जाती जीरो कि कुछ भी। भाई अभी तो प्रोडक्ट, अभी तो हमारे रिएक्टेंट है वो यूं की त्यों है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ। ठीक है, टाइम बढ़ नहीं रहा, अभी हम शुरू में जैसा लिया था वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब बाद में टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज होती चली जाएगी, और कंसंट्रेशन सपोज यहाँ पे क्या होगी, 80 होगी। बी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट शुरू में क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे जीरो कंसंट्रेशन हो जाएगी, 0% प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है,
और यहाँ पे बाद में कुछ टाइम के बाद में इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बीटी हो जाएगी, बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की बात करी थी, आर बराबर माइनस डी सी बाई डी टी होती है। अब सी क्या है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, तो हमने लिख दिया यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हमारे पास क्या था, ए, हमने ए मान लिया था ना यहाँ पे रिएक्टेंट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए, तो माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि टाइम के सापेक्ष जैसे जैसे टाइम निकलेगा कंसेंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। तो ये तो होगी, हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, सेकंड इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में हमने बात करी थी आर बराबर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, आर बराबर के, ए की रिएक्टेंट है, इसकी मोलर कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 होने से ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या है हमारे पास, आर बराबर के बच जाएगा। रिएक्शन नंबर, इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, दोनों को हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखा। माइनस फर्स्ट रिएक्शन थी हमारी माइनस डी ए बाई डी टी बराबर दूसरी क्या होगी, क्यू होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी ए बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, डी ए बराबर क्या आ जाएगा, माइनस डी, माइनस साइन लिख दिया, डी ए बराबर क्या आ जाएगा, के डी टी आ जाएगा। अब ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन किया, लिमिट के अंदर किया, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डी ए यू क्यू लिख दिया, माइनस साइन लगा दिया, एक इंटीग्रेशन लगाया हमने, इंटीग्रेशन लिमिट के अंदर करेंगे तो इसकी ये लोअर लिमिट आ गई, ये अपर लिमिट आ गई। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, ए जीरो, इनिशियल टाइम पे जो कंसेंट्रेशन थी, ठीक है, ए जीरो, ए की इनिशियल टाइम पे कंसेंट्रेशन क्या थी, ए जीरो, बाद में क्या होगी, ए टी होगी। उसी तरीके से हमने यहाँ पे के डी टी, के कॉन्स्टेंट होता है, इसलिए हमने बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन कर दिया dt का, dt की हम लिमिट लगाएंगे। शुरू में टाइम क्या था, 0 था, बाद में टाइम क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, आपस में लैप्स हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, जैसे हमने ए की ए यू की यू लिख दिया, ठीक है, टी यू की यू लिख दिया, ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे। कटने के बाद में बचा क्या, ए हमने यू की यू लिख दिया, लिमिट लगा दी ए जीरो से ए टी, और के यू की यू लिख दिया, डी टी की जगह हमने टी, ये कट गया, बचा क्या, टी, टी की लिमिट होगी 0 से टी। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अपर लिमिट क्या है इसकी, ए टी माइनस ए जीरो कर दिया, ये माइनस साइन यू की यू यहाँ पे रख दिया, बराबर के अपर लिमिट क्या है, टी, टी माइनस जीरो कर दिया, लोअर लिमिट, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या किया, इस नेगेटिव साइन को हम इधर ले गए, नेगेटिव साइन को इधर ले गए, तो ये क्या हो जाएगा, ए टी माइनस ए जीरो बराबर माइनस के टी, और टी, टी माइनस जीरो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में के की इक्वेशन निकाल ली हमने, ठीक है, के बराबर क्या हो जाएगा, ए जीरो माइनस ए टी अपॉन टी, ठीक है। नेक्स्ट इससे आगे क्या हुआ था, इसके आगे हम बात करते हैं। इसके बाद में हमने ए टी माइनस ए जीरो बराबर माइनस के टी, वही इक्वेशन मैंने लिख दी वापस। अब ए टी, अब इसको हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए वाई के फॉर्म में हम बनाएंगे, ठीक है। वाई बराबर एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये ए टी वाई बराबर हो जाएगा, इधर लेके गए माइनस ए जीरो प्लस ए जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के बराबर के साइन के इधर माइनस के टी, और अब भी बराबर के साइन के इधर माइनस के टी हो जाएगा, ठीक है। ए टी बराबर हम इसको वाई बराबर एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर देंगे, तो ए टी बराबर क्या हो गया, इधर इसको लेके आए माइनस के टी को, तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या अपने पास, के टी बराबर माइनस के टी प्लस ए जीरो, इसी को हमने मॉडिफाई कर दिया। अब देख रहे हैं हम वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से उसी तरीके से दिख रही है, वाई ये क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगी वाई की वैल्यू, एम हो गया के माइनस के, एक्स हो जाएगा टी, और सी हो जाएगा ए जीरो। ये क्या आती है, लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर ग्राफ आएगा। लीनियर ग्राफ की हम बात करते हैं, ये मैं वापस दिखा देता हूँ तुमको ग्राफ लास्ट में। एक ग्राफ बनाया हमने एक्स एक्सिस पे, जो मैंने ये पैरामीटर लिख दिए जो जो हमारे आए थे, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से। एक्स एक्सिस पे क्या आया, टी आ गया, टाइम लिख दिया। वाई एक्सिस पे क्या आ गया, ए टी लिख दिया, ठीक है। एम क्या है, स्लोप, हमेशा ध्यान रखना वाई बराबर एम एक्स प्लस सी में एम क्या होगा, स्लोप होगा, और सी क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट होगा। हमेशा ये इंटरसेप्ट किसके ऊपर होगा, वाई के ऊपर, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट, ये वाला इंटरसेप्ट, ना कि ये वाला इंटरसेप्ट, इसकी बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। इस वाले इंटरसेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इस वाले इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाई जो एम है, एम क्या हो गया, स्लोप हो गया, माइनस के, ये स्लोप हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के, ये हो जाएगा स्लोप, ठीक है। स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस के हो जाएगा। सी बराबर क्या है, ए जीरो, ये ए जीरो क्या है, इंटरसेप्ट हो जाएगा, और ए जीरो क्या थी यहाँ पे, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना, ये कंसंट्रेशन